तो यार हिम्मत है इन घोड़ों की, देखो कैसा रास्ता है, इन पत्थरों के बीच में से हम गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। लीपा वैली के साथ जंगल दरिया सख्त तरीन मौसम को चीरते हुए मैं पहुंच आया हूं सुदन गली, जो कि डिस्ट्रिक्ट बाग में आती है। और यहाँ पर मैं क्यों पहुंचा हूं, क्योंकि यहाँ पर भैया कहते हैं कि ज़मीन ख़त्म हो जाती है और फितरत आगे शुरू होती है, और वो है गंगा चोटी का पॉइंट जो मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना होटल दिखाना चाहूँगा। ये है सुदन गली का मेन बाज़ार जहाँ पर मैं इस टाइम हूँ। यहाँ पर ऊपर मौसम देखें, बादल ही बादल है, नीचे जंगल है। यहाँ पर जो होटल हैं वो 20-22 होटल हैं यहाँ पर, और सीज़न में तो इनके किराए 8 से 10 हज़ार रुपये चलते हैं। ये मेरा होटल है दुबई पैलेस नाम से, और मुझे यहाँ पर रूम मिला है, ये चेक करें, जिसकी हालत तो कुछ मैंने ख़राब ही की हुई है, गैजेट मेरे लगे हुए हैं। और ये रूम पता है कितने का मिला है? सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये में। हम 2 लोग थे, यकूब साहब और मैं, पेट्रोल के सताए, क्योंकि वन मैन तो भाई बाइक अब अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बस अभी हल्का फुल्का नाश्ता करना है, वो पराठों वाला, और निकलते हैं। कहते हैं कि यहाँ से हार्डली आपको आधा 1 घंटा लगेगा गंगा चोटी जाते। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। ये ठंडी हो जाएगी। यकूब साहब और मैं, हम दोनों अपने लाइगर पे ड्राइव कर रहे हैं। लगेज हमने इसी होटल के अंदर अपने रख दिया है दुबई पैलेस में, कि हाइट यहाँ से 3000 हमने अबाव और जाना है। भाई साहब यहाँ पर ये होटल देख रहे हैं, ये इनका मेन बाज़ार है, और यहाँ पर गिनती के 20-25 ही गेस्ट हाउस हैं, लेकिन आपको खाने पीने की बुनियादी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। नेट वगैरह भी यहाँ पर काम करता है, जोंग, एस्कॉम, जैज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? सर ये गंगा चोटी के लिए ऊपर कौन सा रास्ता जाता है? गंगा चोटी आप बहुत नीचे आ गए हैं। अच्छा, यहाँ से रास्ता नहीं निकलता? नहीं, ऊपर चौक से। यहाँ पर वैसे वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ सुना यहाँ से रास्ता क्या निकलता है, यहाँ से गंगा चोटी के लिए यही रास्ता है। गंगा चोटी। भाई साहब एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पर जो ग्रीनरी है उसके तो क्या ही कहने, बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, यार ये कितनी हाइट पर जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कि इसके टॉप पॉइंट पर मैं पहुंच आया हूँ। कहाँ जाना है आगे कुछ पता नहीं चल रहा। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौन जानी है तो जाएगी एक दिन, मौत आनी है तो आएगी एक दिन, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ क्या हो किसने जाना। ओए होए होए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है यार, क्या ग्रीन पैच है। और बादल तो ऐसा लग रहा है कि टकरा के गुजर रहे हैं, और कुछ बादल तो हम नीचे ही छोड़ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये गंगा चोटी का पॉइंट यही है जहाँ पर मैं आया हूँ? जी जी बिल्कुल। अभी मैन जो गंगा चोटी है वो ऊपर है, ये बेसमेंट है। ये बेसमेंट है। और कहाँ पर है वो? मैन गंगा चोटी इससे 2 पॉइंट पीछे है। इससे 2 पॉइंट पीछे है? जी जी। तो वहाँ पर कैसे जाना होगा? वहाँ पे घोड़े भी जाते हैं, पैदल भी, अगर हाइकिंग बंदा करे तो हाइकिंग भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक। यार ये ऊपर जाना है गंगा चोटी, सिर्फ जाना ही है, उसके कितने पैसे लोगे? 1000 रुपया। 1000 रुपया। और अगर आना जाना हो तो? 2000। 2000 रुपया। हाँ जी, तो भाई साहब आपके भाई को आधा एक घंटा लगा है और सुदन गली से मैं पहुंच आया हूं, जो गंगा चोटी का बेस कैंप है यहाँ पर। और ये पीर पंजाल की रेंज है, जो लोअर हिमालय की सबसे बड़ी रेंज में शुमार होती है। इस्लामाबाद से आपको 5 घंटे ही सिर्फ लगते हैं यहाँ पर पहुँचते हुए। और लोकल लोगों के मुताबिक तकसीम हिंद से पहले इस इलाके में हिंदू आबादी मौजूद थी, और कहा जाता है कि इसी वजह से इस चोटी का नाम गंगा चोटी पड़ा। तारीख़ी तौर पर कश्मीर वैली, पीर पंजाल रेंज और जम्मू के दरमियान कुदरती दीवार समझी जाती रही है। ये रेंज सदियों से तिजारती रास्तों, खाना बदोशों, कबाइल और कदीम सफ़रनामों का हिस्सा रही है। यही वजह है कि गंगा चोटी सिर्फ़ एक टूरिस्ट का पॉइंट नहीं, बल्कि कश्मीर की जुग्राफियाई शनाख्त का भी हिस्सा है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि जिस रोड पर आपने सफ़र किया है सुदन गली से, वो रोड यहाँ पर आकर एंड हो जाता है। इससे आगे ये है इसका बेस कैंप बना हुआ, जहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर स्टे करना चाहें तो कैंप अवेलेबल हैं। 3000-4000 रुपये लेते हैं 5-6 लोगों का, और आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ये बात माइंड में रखिएगा। और ये साथ मेरे फिंगर के ये है हाइकिंग पाथ बना हुआ, अगर आप पैदल जाएंगे तो 1.5-2 घंटे लगेंगे, घोड़े पे जाएंगे तो 1000 रुपये जाने का, 1000 आने का। और ये रोड यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ पर आपको बुनियादी खाने पीने की चीज़ें, चाय शाय, ढाबे, वो मिल जाएंगे। और ये जो पॉइंट है भैया, ये साल के 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने ओपन रहता है। तो मेरी खुशकिस्मती कि मुझे ये देखने का मौका मिला। लेकिन अभी असल सफ़र, असल एडवेंचर बाकी है, तो घोड़े पे आगे निकलते हैं। यकूब साहब और मैं अब इन घोड़ों पे जा रहे हैं। 700-700 रुपये हमारा तय हुआ है सिर्फ जाने का, क्योंकि वापसी पर मैं चाह रहा हूँ पैदल ही आऊँ, क्योंकि बहुत प्यारी नेचर है, कुछ पैदल भी इंजॉय होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे पाँव रखना है जी। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मेरी कोई हॉर्स राइडिंग की खातिर खा प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे डर महसूस हो रहा है। और यहाँ पर हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। अल्लाह अकबर, फील अच्छी आ रही है लेकिन डर भी लग रहा है। दोनों साइडों पर आपको वज़न जो है वो बैलेंस करना होगा। ये नीचे देख रहे हैं, पगडंडियों से होते हुए हम जा रहे हैं। और ये है घोड़े का रास्ता। हिम्मत है यार घोड़े की। और मेरे साथ वो मेरे यार यकूब साहब भी आ रहे हैं इन्हीं पगडंडियों से होते हुए। पहले हमने लाइगर पे सफर किया ना, पहले हमने लाइगर पे, अब घोड़े पे सफ़र कर रहे हैं। शेरू पे कर रहे हैं। ओहो सुभान अल्लाह, क्या यार
क्लाउड है ऊपर। ओ यार हिम्मत है इन घोड़ों की, देखो कैसा रास्ता है, इन पत्थरों के बीच में से हम गुजर रहे हैं। आहा। और यहाँ पर नीचे सीन चेक करो। और ये कैंप जो है ना होटल है। अच्छा ये होटल है और मैं अब उतर रहा हूँ। ये भाई हीरा और शेरू वाले ये भजन पैसे आप ले लें, ये लें, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। ये अब जा रहे हैं और हम कुछ देर यहाँ पर रुकते हैं इस पॉइंट के ऊपर और आपको इसको कुछ मज़े वाली बातें बताता हूँ, कुछ सीन कैप्चर करते हैं और फिर हम हाइकिंग करते हुए पैदल ही जाएंगे। हाँ क्या बात है यार, आपका भाई पहुंच आया है 12,000 फीट पर गंगा चोटी टॉप के ऊपर और बिल्कुल हर तरफ लगता है ऐसे सरसब्ज कारपेट बिछा हुआ है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और मैंने ये क्यों पहना हुआ है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि लगता है कि ये मेरा सारा फेस और मेरे कान शान उड़ा देगी। तो ये मैंने पहना हुआ है जो अक्सर मैं हेलमेट के नीचे पहनता हूँ। यहाँ पर कुछ खूबसूरत से नज़ारे कैप्चर करते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 ये कैंप वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर भी आपको ऑर्डर पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी और ज़्यादा बारिश है कुछ ऐसा है तो आप अंदर भी छुप सकते हैं। और पहाड़, बाकी जंगल, आबादी सब कुछ नीचे ही छूट गया। सुभान अल्लाह। और ये है, मेरा ख्याल है सच्ची किसी ने कहा था कि जहाँ पर ज़मीन ख़त्म होती है और फितरत शुरू होती है, ये है गंगा चोटी। गंगा चोटी पीर पंजाल की इस टॉप चोटी पर आप पहुँचेंगे तो 360 व्यू कमाल का आपको मिलेगा। इस साइड पर आप देखें झेलम वैली, ऊपर बादल चेक करें, नीचे इसके धूप है इस हिस्से में और यहाँ पर ऊपर आप चेक करें बादल और रिमझिम। और इसके साथ ये वाला हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बाग, 360 व्यू में आपको डिस्ट्रिक्ट बाग, गंगा चोटी और साथ झेलम वैली। ये है गंगा चोटी के कमाल और साथ ऊपर सरसब्ज मैदान। क्या खूबसूरत वाइब है यार। कुछ टाइम लैब बनाते हैं इसके, वो आपको दिखाता हूँ, उम्मीद है पसंद आएंगे आपको। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ असल आने का जो टाइम है भाई साहब वो है जून, जुलाई, अगस्त। उस मौसम में ये है कि बादल बिल्कुल नीचे रह जाते हैं और आप ऊपर होते हैं फुल अटकेली, क्योंकि वो इस एरिए का पीक टाइम होता है जून, जुलाई, अगस्त। यहाँ पर मैं इस टाइम क्यों आया हूँ, क्योंकि जो दोस्त ईद के दौरान यहाँ पर आ रहे हैं या जून, जुलाई, अगस्त में आ रहे हैं तो उनके लिए एक ट्रैवल गाइड हो कि आप आसानी यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। गंगा चोटी की जो एक और दिलचस्प बात आपको दोस्तों बताऊं, गंगा चोटी की जो टॉप है इस पर भैया इंटरनेट के भी सिग्नल आ रहे हैं, नेटवर्क काम कर रहा है। जय, जोंग, टेलीनॉर है कि नहीं, कमाल है। भाई साहब इस तरह की खूबसूरत नेचर की बैंड मत बजाना। ये रैपर उठाएं, ये देखें यहाँ पर पड़े हैं, ये मास्क गिरा हुआ पड़ा है, ये रैपर पड़ा है, मैं अपने हिस्से का कर रहा हूँ, ये ढक्कन पड़ा है। तो इस नेचर के साथ मैं ये जुल्म नहीं होने दूँगा। इसको उठाओ और ये साथ ही तो डस्टबिन है इसके अंदर डालो। आप भी ये काम लाजमी कीजिएगा, ये आपका मुल्क है, ये आपके खूबसूरत पॉइंट है तो इन्हें गंदा होने से बचाइए। गंगा चोटी के अंदर जहाँ पर मुझे जितने भी लोग मिले हैं एक इशू मुझे बता रहे हैं यहाँ के होटल्स वाले कि इंटरनेशनल टूर्स, इंटरनेशनल लोग जो आते हैं उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जाता। अगर वो इस्लामाबाद तक आए हैं तो कश्मीर आने के लिए एक NOC दरकार होता है, जिसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है NOC लेना, उसके बाद ही वो कश्मीर आ सकते हैं। तो इसमें कश्मीरी और यहाँ के गंगा चोटी के जो लोग हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको फ्री हैंड दिया जाए कि वो यहाँ पर आ सकें और कश्मीर की टूरिज़म
बेहतर हो। चलें जी इशफाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह हमें मज़ा आया आपसे मिलके और दुआ करते हैं आपके लिए कि आप इंशाल्लाह फिर आए हमारे पास। ज़रूर इंशाल्लाह जी। यहाँ पर जितनी अपनाइयत मिली, लगता था कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये है जी कश्मीरियों की मोहब्बतें। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बना हुआ एक खूबसूरत सा शहर जिसका नाम है चक्कार। चेक करें यहाँ का बाज़ार, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, और यहाँ पर पड़ गया जी फड्डा। याद रखो हाँ हाँ तो एंटी सन होया ना तेरे। आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। श्रीनगर 178 किलोमीटर, लीपा वैली 94, चकूटी 56। ये आपके लाइगर पे आपका भाई बैठ रहा है और आपको दिखाने वाला है मुज़फ़्फ़राबाद। सीधा ही हमने जाना है ना? जाना है, ये है कायदे आज़म ब्रिज। कायदे आज़म ब्रिज। ये दरियाए झेलम पर बना हुआ है। पूछ लेंगे एक बार होटल वाले को। ओके 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 ओके। कितने ठहरे हैं कोई मसला नहीं। अल्लाह अकबर। यकूब साहब कह रहे हैं यहाँ से रूम्स का पता कर लेते हैं। चलें। 1 बज के 20 मिनट चेक आउट है।